यूसुफ साहब को, जो आसिम यूसुफ पहले भी इनकी एसोसिएट रहे, जिनके पास पूरा इनका जो है सारा रिकॉर्ड मौजूद है इनकी सेहत के बारे में, तो उनको भी एसोसिएट किया जाए इस जो है इलाज के मामले में, जो डॉक्टर की टीम बने। और तीसरा ये था कि कानूनी तकाजे भी हैं, और ये वैसे भी जो ख़ानदान को जितनी फिक्र होती है, और उनके ख़ानदान को भी फौरी मुत्तले करके और उनको भी साथ शरीक किया जाए उस तमाम इलाज के सिलसिले में। और चौथा ये था कि हम कहते थे कि वकला को भी, चूँकि 5 माह से वकला को भी जो है दस्तरस नहीं आई है इमरान खान साहब के साथ, तो उन्हें रिपोर्ट्स भी फराहम की जाएं, जो भी उनकी इलाज के बारे में रिपोर्ट्स हुई हैं, और चूँकि वो यकतरफा हुई हैं और वो सारों से इख्फाक रख के की गई है, ना फैमिली को एसोसिएट किया गया, ना डॉक्टर्स को उनके एसोसिएट किया गया, ना किसी को बताया गया, ना भिनक लगने दी गई, और चोरी चोरी जो है उनको पिम्स में ले जाकर जो है उनका ये आंखों का प्रोसीजर करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मेरी ही पिटीशन पर जो उन्होंने एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया था, डॉक्टर सलमान, अपना बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को भेजा था, उन्होंने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया और अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि इस प्रोसीजर के बाद जो पिम्स में इन्होंने ले जाकर किया था, उसके बाद इमरान खान साहब की 15% दाहिनी आंख की 15% बिनाई सिर्फ जो है वो वापस आई है, 85% उनकी दाहिनी आंख जो है वो बंद है। तो उस हिसाब से लामहला सभी को बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे हम। तो चुनाचे आज जो है बहस तमीज़ के बाद अदालत आलिया के डिवीज़न बेंच ने कुछ देर वक्फा किया, और वक्फे के बाद जो है हमारी दरख्वास्त को उन्होंने इस अंदाज से निपटाया कि जो सरकार की जानिब से तकनीकी एतराज़ात किए गए थे कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, उनको मुस्तरद किया अदालत आलिया ने, और हमारी जो है उस दरख्वास्त को उन्होंने जायज़ करार देते हुए उस पर जो है फैसला सादिर किया। दूसरी बात, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स जो थी साहब तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया है अदालत आलिया ने, और मुस्तरद करके उन्होंने कहा है चीफ कमिश्नर जो है इस्लामाबाद को कि नया बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टर्स का। और चूंकि ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो हैं ये कुरैशी साहब, जो महमूद कुरैशी हैं, वो शिफा के वो एक टॉप हैं, और इनकी जानिब से भी आसिम यूसुफ की जानिब से भी उनका नाम लिया गया था, तो उनकी, और दूसरा पिम्स वाला जो है, इनका बोर्ड तश्कील दिया जाए। और डॉक्टर कुरैशी जो है वो डॉक्टर आसिम यूसुफ को वो सारा जो है उनको अपना जो है जो भी प्रोसीजर करेंगे वो उनसे मुत्तला रखेंगे और उनको बताएंगे। ये बताएंगे का मतलब ये है कि लामहला उनकी मशावरत भी शरीके हाल होगी, क्योंकि हमारा ये था कि रेटिना में जो उनके दाहिनी आंख के ब्लड क्लॉट, जो खून का लोथड़ा उनका जो जमा है, वो क्या दिल से आया है, वो ट्रेवल करके आया है, क्या वो दिमाग से आया है, किसी वेन से आया है, इस चीज का तशखीस आज तक इन्होंने किसी ने नहीं की है। खुदा ना खास्ता वो जब तक तशखीस ना हो सही मर्ज की, तब तक उसका कमा हक़्क़ो इलाज नहीं मुमकिन हो सकता, और वो किसी वक्त रीअकर कर सकती है वो। तो हमारा यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इनका मुकम्मल मुआयना किया जाए और उस सोर्स तक पहुंचा जाए जिस सोर्स से वो खून का लोतड़ा, उनका क्लॉट जो है ब्लड का, वो उनकी दाहिनी आंख की जो है बीनाई पर असरअंदाज होकर और उनकी आंख को जो है वो मुकम्मल ब्लॉक किया था, और फिर उस प्रोसीजर के बाद 15% जो है रेस्टोर हुआ है। तो 2 मरतबा उन्होंने, जब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो उन्होंने किया था, उसमें भी ना हमें कोई हमारे मुआलिज को शामिल किया गया, ना उन्होंने हमारी जो है फैमिली को बताया गया, और उन्होंने वो सीक्रेटिव प्रोसीजर किया जिस वजह से
सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुस्तरद किया। कौन आ रहे हैं? अजय अजय डॉक्टर्स को शामिल किया गया, इमरान खान के डॉक्टर्स को फैमिली का। देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो कुरैशी साहब हैं वो उनको जो है पूरा प्रोसीजर से उनको कबल वक्त उनको बताएंगे, और जाहिर है कि उनको एतमाद में लेने का मतलब ये है कि उनकी हिदायत पर वो भी जो भी प्रोसीजर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब सजेस्ट करेंगे वो उसकी जो है उसी हिसाब से अपना तशखीस, डायग्नोसिस और टेस्ट वगैरह करेंगे। साहब, आप इस फैसले को चैलेंज करेंगे? आप जीत गए केस। देखें, ये तो अब आने की है ना, उस पर अमल दरामद कैसे होता है। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने, अटॉर्नी जनरल ने कंप्लीट यकीन दहानी की थी, और आज भी हमने कहा और उसमें भी हमने कहा कि देखें, इसमें सियासत का कोई दखल अमल नहीं है। ये इमरान खान की जिंदगी से मुताल्लिक है, और जिंदगी बिना सेहत के वो नामुकम्मल होती है। सो जाहिर है कि अगर उनकी दाहिनी आंख या उनके दांतों की तकलीफ थी, उनको जो है वहाँ फूड पॉइजनिंग भी 2 मरतबा हुई। देखें, हमें तो ये था कि ये जो है क्लैरिटी के साथ फैसला करेंगे और वजाहत के साथ फैसला करेंगे। ये फिर उस बोर्ड पर छोड़ दिया गया है कि वो बोर्ड जो है ये तयन करेगा कि इनको किस अस्पताल में दाखिल करना है, क्योंकि हमें पिम्स पर कोई एतबार नहीं है। पिम्स में ना कोई स्पेशलिस्ट है, और फिर वो उनके मनपसंद जो है डॉक्टर्स पर मुहित है। अच्छा, खोसा साहब, ये बताइएगा कि आज आपने तस्करा किया नवाज शरीफ को, उनका 50 रुपए का स्टाम्प, और फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद वो बाहर चले गए, तो क्या आज उसी तरीके का बोर्ड इमरान खान के लिए भी बनाया जा रहा है? इमरान खान का इलाज भी बाहर मुमकिन हो सकता है? एक तो इमरान खान जो है बाहर जाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। वो कहता है मेरा मरना जीना इसी धरती में है, और माशाल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको जो है उनके मुआलिज भी एसोसिएट ना किए जाए, उनकी फैमिली को भी एसोसिएट ना किया जाए, और सीक्रेटिवली अपने मनपसंद अस्पताल में ले जाकर उनका जो है इलाज करवाया जाए। ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अगर तो ये हमारे जो है डॉक्टर्स को एसोसिएट करके ये अल शिफा इंटरनेशनल में उसका दाखिल करके, और फिर हमारे डॉक्टर्स की मर्जी के साथ ये तशखीस और वो करेंगे, इलाज करेंगे, तो फिर हम जो है समझेंगे कि वाकई उनकी सेहत पर जो है इंसाफ से इलाज किया जा रहा है। थैंक यू। रहीम, आज मोहतरम इमरान खान नियाज़ी साहब की पिटीशन डिवीजन बेंच के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी। आज एक ही नुक्ते पर बहस व तमहीस हुई, जिसमें हमारी इस्तदा थी जो कि हमने पहले सुप्रीम कोर्ट से नालिश की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तमाम मामलात चूँकि आपकी अपील जो है वो ज़ेर इल्तवा है अदालत आलिया इस्लामाबाद के पास, तो आप ये जो इस मामला में जितनी भी आपकी इस्तदा होंगी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही और वही अपील बेंच सुनेगी आपकी बातें। तो चुनाचे हमने यहाँ उसी मिसलेनियस एप्लीकेशन को यहाँ आकर दायर किया था, जिसमें हमने इस्तदा की थी कि मोहतरम इमरान खान साहब की सेहत जो है और उनकी खसूसी तौर पर उनकी दाहिनी आँख जो है उसमें उनका जो रेटिना की तकलीफ है, जो उनकी तकरीबन अक्टूबर में आँख मुकम्मल तौर पर दाहिनी आँख उनकी बीनाई से महरूम हो गई थी, बंद हो गई थी, और जेल के सुपरिटेंडेंट को बार बार तकाजा करते हुए भी उनकी जूं तक ना रेंगी, और जब उनकी मुकम्मल आंख बंद हुई तो तब जनवरी में, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वो सिर्फ ड्रॉप एक देते रहे, और जब मुकम्मल बंद हो गई तो तब वो पिम्स में लेकर गए, और वो भी खुफिया तौर पर पिम्स में रात की तारीकी में लेकर गए थे। और जब फैमिली को मुतजस्सिस होकर वो छानबीन करती रही तो वो इनकार करते रहे। 5 दिनों के बाद जो है इस चीज़ का इकरार किया, और वो भी एक आप ही की तवस्सुत से कोई खबर दी गई कि जी इमरान खान को पिम्स में
उनका प्रोसीजर करवाया गया है। 20 मिनट के प्रोसीजर के बाद उनको जो है इलाज दवाई देने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद उनको दोबारा अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। तो उस खबर के आने पर जो है उनके वफाकी हुकूमत के वजीर इत्तलाआत ने जो है ये तस्लीम किया कि हाँ जी उनको तकलीफ आंख में हुई थी जो काबिल इलाज जेल में नहीं थी, जिसकी वजह से हमें पिम्स में ले जाना पड़ा और जो पिम्स में प्रोसीजर हुआ। चुनाचे उसके बाद हमने जब यहाँ दी तो हमारी 4 इस्तदा थी। एक ये था कि जनाब इनको फौरी पिम्स में जो है शिफ्ट किया, पिम्स की बजाय इनको जो है शिफा इंटरनेशनल में, जहाँ के रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ इनको फौरी मुंतकिल किया जाए, क्योंकि पिम्स में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट, कोई अमराज चश्म का माहिर डॉक्टर नहीं है। तो एक ये हमारी इस्तदा थी। दूसरा हमारी इस्तदा ये थी कि उनके ज़ाती मुआलिज जो है कामरान फैसल साहब और आसिम यूसुफ साहब को, जो आसिम यूसुफ पहले भी इनकी एसोसिएट रहे, जिनके पास पूरा इनका जो है सारा रिकॉर्ड मौजूद है इनकी सेहत के बारे में, तो उनको भी एसोसिएट किया जाए इस जो है इलाज के मामले में, जो डॉक्टर की टीम बने। और तीसरा ये था कि कानूनी तकाजे भी हैं और ये वैसे भी जो ख़ानदान को जितनी फिक्र होती सादर किया। दूसरी बात, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स जो थी साबका, तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया है अदालत आलिया ने, और मुस्तरद करके उन्होंने कहा है चीफ कमिश्नर जो है इस्लामाबाद को कि नया बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टर्स का। और चूंकि ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो हैं ये कुरैशी साहब, जो महमूद कुरैशी हैं, वो शिफा के वो एक टॉप हैं, और इनकी जानिब से भी आसिम यूसुफ की जानिब से भी उनका नाम लिया गया था, तो उनकी, और दूसरा पिम्स वाला जो है, इनका बोर्ड तश्कील दिया जाए। और डॉक्टर कुरैशी जो है वो डॉक्टर आसिम यूसुफ को वो सारा जो है उनको अपना जो है जो भी प्रोसीजर करेंगे वो उनसे मुत्तला रखेंगे और उनको बताएंगे। ये बताएंगे का मतलब ये है कि लामहला उनकी मशावरत भी शरीके हाल होगी। क्योंकि हमारा ये था कि रेटिना में जो उनके दाहिनी आंख के ब्लड क्लॉट, जो खून का लोथड़ा उनका जो जमा है, वो क्या दिल से आया है, वो ट्रेवल करके आया है, क्या वो दिमाग से आया है, किसी वेन से आया है, इस चीज का तशखीस आज तक इन्होंने किसी ने नहीं की है। खुदा ना खास्ता वो जब तक तशखीस ना हो सही मर्ज की, तब तक उसका कमा हक़्क़ो इलाज नहीं मुमकिन हो सकता, और वो किसी वक्त रीअकर कर सकती है वो। सो हमारा यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इनका मुकम्मल मुआयना किया जाए और उस सोर्स तक पहुंचा जाए जिस सोर्स से वो खून का लोतड़ा, उनका क्लॉट जो है ब्लड का, वो उनकी दाहिनी आंख की जो है बीनाई पर असर अंदाज होकर और उनकी आंख को जो है वो मुकम्मल ब्लॉक किया था, और फिर उस प्रोसीजर के बाद 15% जो है रेस्टोर हुआ है। तो 2 मरतबा उन्होंने, जब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो उन्होंने किया था, उसमें भी ना हमें कोई हमारे मुआलिज को शामिल किया गया, ना उन्होंने हमारी जो है फैमिली को बताया गया, और उन्होंने वो सीक्रेटिव प्रोसीजर किया जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुस्तरद किया। कौन आ रहे हैं? डॉक्टर्स को शामिल किया गया, इमरान खान के डॉक्टर्स को फैमिली का। देखें, उन्होंने कहा है कि ये जो कुरैशी साहब हैं वो उनको जो है पूरा प्रोसीजर से उनको कब्ल वक्त उनको बताएंगे, और जाहिर है कि उनको एतमाद में लेने का मतलब ये है कि उनकी हिदायत पर वो भी जो भी प्रोसीजर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब सजेस्ट करेंगे, वो उसकी जो है उसी हिसाब से अपना तशखीस, डायग्नोसिस और टेस्ट वगैरह